पुनर्जन्म लेने के बाद महिला ने सबसे पहला काम यह किया कि पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी पुलिस की गाड़ी को पूरी तरह तोड़ डाला। इतना ही नहीं, उसने यह सब सोशल मीडिया पर लाइव भी किया और खुलेआम पुलिस वालों को चुनौती दी कि वे उसे तुरंत गिरफ्तार कर लें। सबको लगा कि वह पागल हो गई है, क्योंकि सरकारी पुलिस वाहन को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने पर उसे उम्र कैद तक की सजा हो सकती थी। लेकिन दर्जनों पुलिस कर्मियों के सामने भी वह गाड़ी तोड़ती रही और आखिरकार उसे गिरफ्तार करके हवालात में डाल दिया गया। हैरानी की बात यह थी कि जेल पहुंचते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि इसी समय उसका बॉयफ्रेंड और उसकी सबसे करीबी सहेली उसके बैंक के विशेष सुरक्षा अधिकारों का इस्तेमाल करके 5 अरब रुपए की बैंक डकैती को अंजाम दे रहे हैं। उसे पता था कि पिछली जिंदगी की तरह इस बार भी वे उसी पर चोरी का आरोप लगाने वाले हैं। इसीलिए उसने जानबूझकर पुलिस की गाड़ी तोड़ी, ताकि उसके पास एक ऐसा पक्का सबूत हो कि अपराध के समय वह पुलिस की हिरासत में थी। पिछले जन्म में उसका बॉयफ्रेंड उसे बहाने से ऐसी जगह ले गया था जहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। इसके बाद उसने और उसकी सहेली ने इतने मजबूत नकली सबूत तैयार किए कि अदालत ने महिला को बैंक से 5 अरब रुपए चुराने के आरोप में 10 साल की जेल की सजा सुना दी। जब अगले दिन उसकी रिहाई होने वाली थी, तब दोनों ने खुद उसके सामने अपना गुनाह कबूल किया। उन्होंने यह भी बताया कि उसके माता पिता 10 साल पहले उसी के कारण सदमे में मर गए थे। ये सुनते ही महिला को इतना गहरा सदमा लगा कि वहीं उसकी मौत हो गई। शायद किस्मत को उस पर तरस आ गया, इसलिए उसे उसी दिन दोबारा जीने का मौका मिला, ठीक जब दोनों उसे फंसाने वाले थे। इसी वजह से उसने शुरुआत में पुलिस की गाड़ी तोड़ने जैसा पागलपन भरा कदम उठाया। हालांकि वह लंबे समय तक जेल में नहीं रहना चाहती थी, इसलिए उसने मानसिक रूप से अस्थिर होने का नाटक किया। आखिरकार पुलिस ने उसे सिर्फ एक रात के लिए हिरासत में रखने का फैसला किया। इस तरह पूरी रात वह पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरों और कई पुलिस कर्मियों की निगरानी में रही। अब उसके पास अपराध के समय का बिल्कुल पक्का सबूत था। उधर उसका बॉयफ्रेंड और सहेली इस बात से पूरी तरह अनजान थे। उन्होंने महिला के विशेष बैंक एक्सेस और उसकी डिजिटल पहचान का इस्तेमाल करके बैंक के सिस्टम में लॉगिन किया और उसकी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के जरिए 5 अरब रुपए अपने खातों में ट्रांसफर कर लिए। उनकी योजना साफ थी, महिला को चोरी के आरोप में जेल भिजवाकर वे हमेशा के लिए आराम की जिंदगी जीना चाहते थे। इसलिए चोरी पूरी होते ही उन्होंने खुद बैंक में शिकायत दर्ज कर दी कि चोरी महिला ने की है। अगले दिन जैसे ही महिला पुलिस स्टेशन से बाहर निकली, कुछ क्राइम ब्रांच के अधिकारी पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उसे बताया कि उनके पास पूरे सबूत हैं कि बैंक से 5 अरब रुपए उसी ने चुराए हैं। इस तरह वह पुलिस स्टेशन से निकलते ही सीधे क्राइम ब्रांच की हिरासत में पहुंच गई। मामला बहुत बड़ा था, इसलिए मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई। वहीं उसकी सहेली सबसे पहले आगे आई और बोली, इसे ऑनलाइन जुए की लत लग गई थी, इस पर करोड़ों रुपए का कर्ज था, इसलिए इसने बैंक लूटने की योजना बनाई। इसके बाद उसने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सबके सामने चला दी। रिकॉर्डिंग सुनते ही महिला की मां सदमे से बेहोश होकर गिर पड़ी। मौजूद पत्रकार भी महिला को जमकर कोसने लगे। वे कहने लगे कि एक सरकारी कर्मचारी होकर उसने इतना बड़ा अपराध किया है, इसलिए उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। महिला ने तुरंत जवाब दिया, यह ऑडियो नकली है, इसे एआई वॉइस क्लोनिंग से बनाया गया है। सिर्फ इससे यह साबित नहीं होता कि चोरी मैंने की है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक सब्सक्राइब।